नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। अब थ्रेटन का मीनिंग क्या होता है? जो डेंजर में है, यानी वो खत्म होने की कगार में है या फिर अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, उसको थ्रेटन स्पीसीज बोला जाता है। सबसे पहले थ्रेटन स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है कि जो खतरे में है, यानी आने वाले फ्यूचर में खत्म हो सकती है। कोई जो है वो खत्म होने की कगार में है कि कोई जो है वो बहुत कम हो गई है, तो उसको बोला जाता है थ्रेटन स्पीसीज, जो खतरे में है। ठीक है, अब उसको क्लासीफाई किया गया है 4 इसमें, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है चारों में। चारों भी हम बोल सकते हैं कि सेम ही है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे इंडेंजर स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है? आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन और देयर हैबिटेट इज श्रंक, यानी वो डिक्लाइन हो चुके हैं। इंडेंजर स्पीसीज का मीनिंग क्या है कि वो अब खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आइदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन, यानी पहली यानी उनका जो नंबर है वो कम हो चुका है, वो कम होने की कगार पे नहीं है, वो कम हो भी चुका है। और देयर हैबिटेट इज श्रिंक, और उसका हैबिटेट जो है वो भी कम हो चुका है। टू सच एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटेंड इन नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेशन मेजर आना, फ्यूचर जनरेशन में वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी, यानी दिखेगी नहीं। अगर हमने उसका कंजर्वेशन नहीं किया तो वो पूरी तरीके से। तो इंडेंजर स्पीसीज क्या है कि जिसका नंबर पहले ही कम हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको? इंडेंजर स्पीसीज यानी नंबर कम हो चुका है, अगर हमने उसको जो है वो अच्छी तरीके से कंजर्व नहीं किया तो आने वाली जनरेशन में दिखे भी नहीं। जैसे लॉयन टेल मंकी, यहाँ पे आपको उसका फोटो दिखाया है, लेजर फ्लोरिकन एक बर्ड है, तो इनकी संख्या पहले कम हो चुकी है। अगर फ्यूचर में हमने इसको यानी अगर हमने आज इसको कंजर्व नहीं किया तो फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगी। दूसरा रेयर स्पीसीज, यानी ये बहुत रेयर है। नंबर ऑफ दिस, एक पर्टिकुलर हैबिटेट भी हमें मिलती है पर्टिकुलर लोकल एरिया में, सभी जगह पे नहीं मिलती, कुछ कुछ जगह पे मिलती है, बहुत रेयर है। यानी यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरली डिक्लाइन, यानी ये भी कम हो रहे हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीसीज बीइंग एंडेमिक, एंडेमिक का मीनिंग क्या होता है? जिसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। मे बिकम एक्सटेंड वेरी फास्ट, और ये भी खत्म हो सकती है। जैसे रेड पांडा है, मस्क डियर है, तो इनकी जो है वो रेयर स्पीसीज है। मस्क, अगर हम मस्क डियर बोले तो उसके नाभि में एक सेंट जैसा एक सेंट निकलता है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इसके लिए बहुत सारे लोग इसको जो है वो हंटिंग करते हैं। इसकी वजह से भी इसकी प्रजाति जो है वो विलुप्त हो रही है। उसी के साथ रेड पांडा है, और ये सभी जगह पे नहीं मिलता। रेड पांडा एक पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलता है, तो रेयर स्पीसीज है। इसको भी जो है वो कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फास्टली जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, उसके बाद है वल्नरेबल स्पीसीज, यानी बहुत नाजुक। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, ये भी इसकी भी संख्या कम है एंड कंटिन्यूसली, और ये भी डिक्लाइन हो रही है। संख्या कम है, डिक्लाइन हो रही है, कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर। ये और चिंता का विषय है कि इनकी संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। जैसे लॉयन है, टाइगर है, तो ये वल्नरेबल स्पीसीज में आती है। और एक होती है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज यानी हम जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट। यानी जैसे कुछ कुछ स्पीसीज ऐसी है कि है या नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पे गिलहरी का उदाहरण दिया है, जिसको शेकरू या हम खारुताई बोलते हैं। जेंट स्क्वेरल, बड़ी जेंट स्क्वेरल, दीज ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी इंडेंजर्ड, हमें लगता है कि ये इंडेंजर्ड है, यानी इसका अस्तित्व भी खत्म होने की कगार में है। बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियर हैबिटेट, यानी बिहेवियरल हैबिटेट, यानी जैसे वो शाइनेस होती है, शर्माती है, लोगों के ज़्यादा करीब नहीं जाती या फिर लोगों से दूर रहना पसंद करती है। देयर इज नो डिफिनेट और सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से हमें उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, और इसीलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट स्पीसीज में डालते हैं। वो भी इंडेंजर स्पीसीज ही है, खत्म होने की कगार भी है, पर शायद उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। हमने उसको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है, यानी उनका शाइनेस होता है, यानी उनका जो बिहेवियरल है कि जो लोगों में नहीं आती, लोगों को ज़्यादा दिखती नहीं है, उसकी वजह से हम उसको जो है वो इनडिटर्मिनेट स्पीसीज में डालते हैं। एग्जाम्पल जाइंट स्क्वेरल, यानी शेकरू, यानी गिलहरी, खारुताई। ठीक है, तो ये थ्रेटन स्पीसीज के क्लासिफिकेशन थे, आसपास सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसे इंडेंजर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। ठीक है, आई थिंक अगर ये क्लासिफिकेशन थ्रेटन स्पीसीज का समझ में आया, लास्ट इसमें जो बाकी बचा है वो खत्म कर लेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेसन में। आज ये क्लासिफिकेशन थ्रेटन स्पीसीज का समझ में आया बच्चों, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।